Hello everyone, welcome to Jim's Orbit. I am Ashutosh Dutt Mishra, and in this video session we are going to discuss the second chapter from your supplementary reader book, that is The Thief's Story written by Ruskin Bond. तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर की स्टोरी की आउटलाइन समझने वाले हैं और साथ ही साथ लास्ट सेगमेंट में वी विल हैव सम सैम्पल क्वेश्चन एंड आंसर्स आल्सो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द रस्किन बॉन्ड। इनके बारे में आपको पता होगा, हिडन इंडियन ऑथर्स एट प्रेजेंट ये आपको मसूरी में रिसाइड करते हैं, उत्तराखंड मसूरी। तो एंड ही इज़ क्वाइट वेल नोन फॉर हिज इंटरेस्टिंग स्टोरीज, चाइल्ड के लिए भी लिखते हैं और काफ़ी अच्छी फिक्शनल कहानियाँ, हिज फिक्शनल स्टोरीज आर क्वाइट इंटरेस्टिंग इन नेचर एज वेल एज इट कंटेन्स ए मैसेज ऑल्सो। इन्हें पद्म भूषण और पद्मश्री दोनों अवार्ड जो हैं वो मिल चुके हैं इंडिया में। सो ही इज़ अ वेल रिनोन्ड ऑथर, रस्किन बॉन्ड नाम आपने ऑलमोस्ट सुना ही होगा। सो लेट्स हैव अ लुक टू द आउटलाइन ऑफ दिस स्टोरी। अगर आप देखें तो इसमें दो कैरेक्टर हैं, वी हैव जस्ट टू कैरेक्टर्स। द फर्स्ट वन इज हरी सिंह, जिसका फेक नाम एक तरीके से वो खुद ही हु इज द नैरेटर इन दिस स्टोरी ऑल्सो, एंड द सेकेंड कैरेक्टर इज अनिल हु इज अ स्ट्रगलिंग राइटर। तो यही दो कैरेक्टर्स हैं, इन्हीं दो कैरेक्टर के बीच की ये स्टोरी है पूरी की पूरी। सो हरी सिंह इज द थीफ इटसेल्फ। द थीफ स्टोरी में जो थीफ है वो हरी सिंह है और वही नैरेटर भी है। वो क्लियरली बताता है कि द नेम दैट ही हैज चूजन इज ए फेक नेम, और वो हर महीने अपने नाम जो है वो बदल देता है। ही इज जस्ट 15 ईयर ओल्ड बट एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैड। वो अपना जो चोरी का काम है उसमें क्वाइट सक्सेसफुल है और उसकी उम्र हालांकि अभी काफ़ी कम है, ही इज जस्ट 15 ईयर ओल्ड। और वो एक दूसरे व्यक्ति को मिलता है, हिज नेम इज अनिल, 25 ईयर ओल्ड, टॉल लीन मैन, लंबा पतला सा आदमी है और स्ट्रगलिंग राइटर है एक तरीके से। तो हरी और अनिल की जो मुलाकात है, हरी सिंह अप्रोच्ड अनिल वाइल ही वाज वाचिंग अ रेसलिंग मैच। जब वो रेसलिंग मैच देख रहा होता है वहाँ पे उसकी मुलाकात होती है। तो हरी जो है वहाँ पे अनिल को देखता है और वो एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग सी लाइन कहता है कि अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। इस पूरे आउटलाइन में जो मैंने इन्वर्टेड कॉमा में दे रखे हैं उन लाइंस को आप जरा ध्यान रख लेंगे, बिकॉज दीज लाइंस आर हेल्पफुल while doing some excerpt question जो आपको आते हैं एग्जामिनेशन में। हरी आस्क फॉर वर्क, अनिल ट्रस्ट हिम कंप्लीटली एंड एम्प्लॉयज हिम। तो हरी पहले तो वो थोड़ी सी फ्लैटरी करता है। देयर इज अ सीन दैट वो दुबले पतले से आदमी अनिल के पास जाता है और कहता है कि आप भी रेसलिंग करते होंगे, और अनिल जो है वो भी काफी विटी रिप्लाई करता है, सो डज यू, जैसे कि तुम करते हो, क्योंकि हरी जो है वो उससे भी काफी पतला दिख रहा था। हालांकि वो इस सेंस से जाता है बिकॉज ही थिंक्स दैट अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, कि किसी की अगर आप फ्लैटरी करो, थोड़ी चापलूसी करो, थोड़ी बड़ाई कर दो तो दोस्ती जल्दी हो जाती है। और हालांकि वो तो इस पर्पस से गया था कि वो कुछ चीज़ें स्टील कर सके, उससे कुछ चुरा सके और अपना पर्पस पूरा कर सके। फिर वो आगे जाता है, अनिल उस पर पूरा ट्रस्ट करता है और उसे अपने साथ रख लेता है काम पे, जस्ट फॉर फूड। वो बताता है कि वो पैसे नहीं दे सकता है और सिर्फ खाना मिलेगा, अगर उसे खाना बनाना आता है तो वो बना के खिलाएगा, उसे भी खाना मिलेगा। वो झूठ बोल देता है, हरी का जो कैरेक्टर है वो झूठ बोलता है कि उसे खाना बनाना आता है, बट इन जनरल ही डजंट नो हाउ टू कुक फूड। तो ये चीज़ें होती हैं और फिर उसके बाद वो लोग जाते हैं। अब ये जो अनिल का कैरेक्टर है, ही इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर एज वेल एज वेरी ऑनेस्ट ऑल्सो। तो वो करता क्या है, वो हरी को खाना बनाना सिखाता है, उसे लिखना सिखाता है, एक तरीके से उसे टीच करता है। तो अनिल टीचेज हरी टू कुक, टू राइट हिज नेम, राइट होल सेंटेंसेस एंड ऐड नंबर्स। जो बेसिक कैलकुलेशंस हैं, बेसिक सेंटेंस कैसे लिखते हैं, अपना नाम कैसे लिखते हैं, एक तरीके से वो हरी का कैरेक्टर, इससे आपको पता चलेगा कि वो इलिटरेट था, उसको लिटरेट बनाने की कोशिश की जा रही है बाय द कैरेक्टर ऑफ अनिल। तो ये चीज़ें होती हैं। अब देखिए इसके दिमाग में क्या आता है, मीन्स ये जो थीफ है, एक तरीके से आपके पास यहाँ फिगर है, ये जो छोटा सा बच्चा आपको दिख रहा है, ही इज़ द थीफ एक्वायर्ड द नेम ऑफ हरी सिंह, और ये जो है वो आपका स्ट्रगलिंग राइटर डेट इज़ द अनिल। तो ये इसको सारी चीज़ें सिखा रहा है। अब उसके माइंड में आता है कि जब मैं इलिटरेट होकर के इतना लोगों को चीट कर सकता हूँ, उनसे चीज़ें चुरा सकता हूँ, रॉबरी कर सकता हूँ, तो जब मैं कुछ पढ़ लिख जाऊंगा तो तब ये मेरा रॉबरी का काम मैं और भी ज़्यादा बहुत आराम से कर सकूंगा।
तो वो सोचता है अपने मन ही मन, आई न्यू वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, देयर वुड बी नो लिमिट व्हाट आई कुड अचीव। तो कोई लिमिट ही नहीं होगी कि मैं क्या क्या अचीव कर लूंगा। तो दिस थिंग वॉज थॉट बाय द कैरेक्टर ऑफ हरी इन रेस्पेक्ट टू स्टीलिंग और रॉबरी। इस रिस्पेक्ट में वो सोचता है कि वो रॉबरी में बहुत अच्छा कर लेगा, क्योंकि अगर वो पढ़ लिख जाता है तो। फिर he enjoys to like the work that he got at Anil's house। कुछ नहीं करता, सुबह वो उठ के चाय बनाता है, फिर ग्रॉसरीज डेली सप्लाईज की चीज़ें लाता है, रोज लगभग 1 रुपये वो उसमें से बचा लिया करता था। और ये चीज़ अनिल को पता थी, बट ही डजंट से एनीथिंग। अनिल मेड मनी बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। फिट्स एंड स्टार्ट्स इज अ फ्रेज की बाई स्ट्रगलिंग वेरी मच, और बहुत कड़ी मेहनत करके। ही रोड्स फॉर मैगजीन्स, वो करता क्या था, तो मैगजीन्स के लिए लिखता था, और उसी से उसको जो थोड़े बहुत पैसे आते थे उससे उसकी लाइवलीहुड चल रही थी। अब यहाँ पे ये जो इन्वर्टेड कॉमा में है, दीज लाइन्स आर क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चन के लिए, और ये बहुत अच्छी लाइन है। ये हरी जो है वो सोच रहा है अपने मन में, इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रिडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, but it is difficult to rob a careless man. Sometimes he doesn't even notice and takes all the pleasure of the work। तो ये बात जो है वो काफ़ी कि आप तौर पे अगर आप किसी ग्रिडी मैन को रॉब करते हो तो वो काफ़ी उसको एक तरीके का किक मिलता था, एक इंटरेस्ट आता था। बट केयरलेस मैन लाइक अनिल, इसको अगर आप रॉब करते हो तो वो कई बार तो नोटिस ही नहीं करेगा, और जो रॉबरी का उससे जो प्लेजर मिलता था उसको, हरी को, वो मिलेगा ही नहीं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द मनी, बट लोगों को परेशान होते देख जो उसको प्लेजर मिलता था वो नहीं मिलेगा, बिकॉज अनिल इज अ केयरलेस मैन, और काफ़ी उसे उतनी फिक्र नहीं रहती थी अपने पैसों की, अपनी चीज़ों की। नाउ द स्टोरी मूव्स ऑन। आगे ये होता है कि अनिल को एक किताब के लिए ऑफर मिलता है पब्लिशर से, एंड ही गॉट 600 रुपीज़। वो आकर के हरी को दिखाता भी है, बताता भी है कि उसे अच्छे पैसे मिले हैं, और उसे दिखा के ही ऑलमोस्ट अपने उस बेड के नीचे वो अपने पैसे रख देता है। हरी स्टोल द मनी एंड प्लान टू कैश 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। अब हरी को लगता है कि यही सही टाइम है, मैं इसके पैसे चुरा लेता हूँ, वैसे भी अभी तक मुझे कुछ मिला नहीं, और लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ करके 10:30 की रात की, और वो आराम से यहाँ से निकल जाएगा। सो दिस इज द राइट टाइम दैट आई एम वेटिंग फॉर हरी को, ये ऐसा लगता है। लेकिन जब वो स्टेशन पहुंचता है, एक और इंटरेस्टिंग चीज होती है, वो लाइन है, स्टेशन वो सीधे टिकट काउंटर पर नहीं जाता है, प्लेटफॉर्म पे। इन हिज इंटायर लाइफ ऑफ 15 ईयर्स, 15 साल की एज तक उसने आज तक कभी टिकट नहीं लिया था। सो व्हेन ही रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन वाज जस्ट मूविंग आउट, ही हेजिटेटेड एंड लॉस्ट द चांस टू गेट अवे। जैसे ही जब वो प्लेटफॉर्म पे पहुंचता है तो ट्रेन बस खुल ही रही थी। आमतौर पे वो ऐसे ट्रेन में चढ़ जाता था, बट पता नहीं क्यों इस बार उसे हेजिटेशन होती है। he don't even recognize the answer of this question, कि वो हेजिटेशन क्यों हो रही है और ऐसा वो क्यों नहीं चढ़ पाता है उस पर। मतलब इट वॉज क्वाइट ईजी फॉर हिम टू कैच द ट्रेन, बट ही डिडंट कैच इट। उसके लिए काफी आसान था कि वो ट्रेन पकड़ सकता था, बट वो नहीं पकड़ता है, और ट्रेन जो है वो चली जाती है। और इट वॉज अर्ली नवंबर टाइम, थोड़ी बहुत ठंड है। इट स्टार्टेड रेनिंग ऑल्सो, बारिश भी होने लगती है, और वो भीग जाता है। और इस बार अब उस अकेले प्लेटफॉर्म पे उसे वेट करना अच्छा नहीं लगता है। पूरे शहर में उसका और कोई दोस्त नहीं था, होटल में वो रुकना नहीं चाहता था। सो ही डिसाइडेड टू गो बैक टू अनिल रूम। तो वो सोचता है कि अनिल के रूम पे वापस चला जाए। सो दिस वाज नॉट ओनली द रीज़न, इसके अलावा 2 रीज़न है, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके माइंड में कुछ बातें आती हैं, एंड देन ही डिसाइडेड टू वेंट बैक और गो बैक टू अनिल्स रूम। दीज थिंग्स आर, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर की लाइन, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स फ्रॉम द स्टोरी। वो क्या बताता है, इन माई शॉर्ट करियर एज ए थीफ आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेन्स फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स। वो बताता है कि उसने लोगों के चेहरे पढ़े हैं इस छोटे से करियर में ही, जो थीफ लोगों को रॉब करने का, लोगों की चीज़ें स्टील करने का जो उसका करियर है, कि लोग जब उनकी चीज़ें खो जाती है, गुम हो जाती हैं या चोरी कर ली जाती हैं, तो उनके रिएक्शन क्या होते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द स्टडी ऑफ हरी, दैट इज़ अ फेक नेम, द ग्रिडी मैन शोड फियर। जो लालची आदमी होता है उसे डर लगता है।
द रिच मैन शोड एंगर, और जो अमीर होता है उसे गुस्सा आता है. द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और जो गरीब होते हैं वो मान लेते हैं कि चलो भाई खो गया. बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड थेफ्ट वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस. लेकिन उसे पता था कि अगर अनिल को ऐसा लगेगा कि उसके पैसे चोरी हो गए तो वो ज़्यादा उसके जो चेहरे पे भाव आ गए वो बस थोड़ा सा उदास होगा. नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, और ऐसा नहीं है कि पैसे के लिए, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, क्योंकि उसने हरी पे ट्रस्ट किया था, उसको ट्रस्ट करके अपने साथ रखा था. तो उस ट्रस्ट का टूटना जो है उस वजह से वो दुखी होगा, एंड नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी. ये बात हरी सिंह को पता थी कि अनिल इस तरीके का आदमी है. अब दूसरी चीज वो सोचता है कि कितना अच्छा सब कुछ चल रहा था, ही लव टू बी देयर, उसे नई चीजें सीखने मिल रही थी, वो खाना बनाना भी सीख रहा था. साथ ही साथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ही वॉज गोइंग टू ए लिटरेट पर्सन नाउ, वो पढ़ना और लिखना सीख रहा था. हिज एजुकेशन वॉज गोइंग ऑन एट अनिल्स हाउस. तो वो सोचता है कि होल सेंटेंसेस, अब देखिए दोनों में काफी डिफरेंस है. पहली बार जो उसने सोचा था कि वो पढ़ लिख लेगा तो उसके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे, और चेंजेस वो इस रिस्पेक्ट में सोच रहा था कि वो अब जो उसका चुराने का काम है उसमें वो काफी मास्टरी कर लेगा और लोगों को अब ज्यादा अच्छे से बेवकूफ बना पाएगा. बट दिस टाइम हिज थॉट इज इन पॉजिटिव वे. तो वो पॉजिटिव तरीके से सोच रहा है कि पढ़ने लिखने से रेस्पेक्ट आएगा और बहुत चीज. वो क्या कहता है, होल सेंटेंसेस, आई न्यू आई कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज. जब वो लिखना पढ़ना लिखना सीख जाएगा तो इस कुछ 100 रुपए से उसकी वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा होगी. इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टिल, चुराना जो है वो बहुत सिंपल सी चीज है. एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी गॉट, और उतना ही सिंपल है कि चुराते हुए आप पकड़े जाएं. बट टू बी अ रियली अ बिग मैन, एक वाकई बड़ा आदमी बनने के लिए, अ क्लेवर एंड रेस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स. तो एक रिस्पेक्ट पाना सोसाइटी में, इट इज समथिंग विच इज डिफरेंट, जो आप आसानी से अचीव नहीं कर सकते हो, जो कि एक एजुकेटेड पर्सन, वेल एजुकेटेड पर्सन एंड इंटेलेक्चुअल विल रिसीव इन द सोसाइटी. सो ये चीजें अब उसके माइंड में आ रही है कि अच्छा होता है वो वापस चला जाए, वहीं पे रहे और अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करे. इट इज मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट इन अनडिटेक्टेड. फिर एक बात उसके माइंड में आती है, किसी चीज को चुराना बहुत आसान होता है, लेकिन वापस चुराई हुई चीज को वहीं रख देना और आप पकड़े ना जाओ, ये बहुत मुश्किल होता है. बट फिर वो जाता है चुपचाप से वहाँ जहाँ से पैसे लिए थे, चूंकि बारिश हो रही थी तो उसके पैसे वो भीग चुके थे, फिर भी वो वहीं रख देता है. सुबह थोड़ी लेट से उठता है. नेक्स्ट मॉर्निंग अनिल गेव हिम 50 रुपीज, तो अनिल उसे 50 रुपए देता है, हालांकि वो नोट भीगा हुआ था. इसका मतलब ये था कि अनिल न्यू एवरीथिंग, उसे पता था कि ये चुरा करके पैसे भागा था, फिर वापस आकर के रख दिया है. बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग, लेकिन उसने अपने एक्सप्रेशन में ऐसा थोड़ा भी नहीं दिखाया कि उसे ये पता है कि तुमने चोरी करने की कोशिश की है. सो दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ अनिल, कि वो उसको एक तरीके से सुधार रहा है. दिस इज द स्टोरी ऑफ द थीफ, कि किस तरीके से उसमें साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं. पहले वो क्या सोचता है, बाद में क्या सोचता है, और किस तरीके से वो अब अपना चोरी का जो काम है वो छोड़ देता है. I hope you have well understood the story. Now let us see some sample question and answer. देखिए दो क्वेश्चन यहाँ पे दो क्वेश्चन यहाँ पे है. एक आपका सीबीएसई ने 2015 में पूछा था, एंड द सेकंड वन इज in 2016. These two questions are quite interesting. Let's have a look. What did Anil and Hari agree upon to be the mode of payment? तो किस मोड ऑफ पेमेंट पे दोनों के बीच बात होती है जब वो कहता है कि मुझे कोई काम दे दो. सो यू ऑल नो द आंसर. द मोड ऑफ पेमेंट इज क्वाइट सिंपल, दैट द अनिल वुड फीड हरी. सिर्फ खाने पे बात होती है, वो खाना बना देगा और वो भी खा लेगा. नो पेमेंट वुड बी डन. So when Anil stated his inability to pay Hari, Anil questioned Hari if he could feed Hari. Hari realized that he had misjudged his target and moduled the situation for his benefit. Anil then agreed to feed him if he knew how to cook. तो सिर्फ अगर उसे खाना बनाना आता है तो आप आ जाओ मेरे यहाँ, बनाओ और फिर मुझे भी खिलाओ, खुद भी खाओ. सो दिस वॉज द डील, दिस वॉज द मोड ऑफ पेमेंट between Anil and Hari. State the events that took place on the night of theft. This is also an important question,
कि चोरी वाली रात को क्या 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 इवेंट्स होते हैं सीक्वेंस में। तो आपको पता है पहले वो वहां से पैसे चुरा कर भागता है, लखनऊ एक्सप्रेस उसको 10:30 बजे की पकड़नी होती है, बट ही कुडंट कैच इट। हाउएवर ही कैन कैच इट बट ही कुडंट, ही हेजिटेटेड टू कैच द रनिंग ट्रेन फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ। और फिर वो बारिश होने लगती है, वापस वो यहाँ चला आता है और पैसे उसी जगह पे पैसे जो कि भीग चुके होते हैं वहां पे रख देता है। सो एंड अ चेंज ऑफ इन हिज स्टेट ऑफ माइंड इज इम्पॉर्टेंट, कि अब वो थोड़ा सा पॉजिटिवली सोच रहा होता है टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन एज वेल एज द ग्रेटनेस ऑफ अनिल, की अनिल जो है वो उतना ज़्यादा उस पैसे की वजह से उदास नहीं होगा, बल्कि इस वजह से उदास होगा बिकॉज है हिज ट्रस्ट हैज़ बिन ब्रोकन, वो ट्रस्ट के इशू की वजह से परेशान होगा। सो दीज आर द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग द नाइट ऑफ रॉबरी। Sample answer has been written also here. The night of robbery, which was quite eventful for Hari Singh. After stealing Anil's money and leaving Anil's house, Hari went to the railway station but didn't board the train to Lucknow. He walked slowly through the bazaar as he did not know anyone who would provide him shelter except Anil. For he didn't have any friend, he was forced to take shelter under the clock tower. Later, when it started raining heavily, that is where he realized the importance of education and decided to go back to Anil. तो उसका डिसीजन लेना कि वापस अनिल के यहाँ पे जाना। सो द बेसिक थिंग इज चेंज ऑफ स्टेट ऑफ माइंड और चेंज इन द पर्सपेक्टिव ऑफ हरी इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट अकर्ड दैट नाइट। तो उसके पर्सपेक्टिव में जो चेंज आता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।